हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू पेपर डिस्कशन। आइए देखते हैं आज आपका सेल साइकिल का पेपर हुआ है। एक एक क्वेश्चन देखते हैं, एक एक चीज़ पूरा एनसीईआरटी जितना भी इसमें पेपर में है वो तो पोस्टमार्टम होगा ही, जो एनसीईआरटी की लाइनें बताने लायक है वो भी देख लिया जाएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन द सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाय विच सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम द सिंथेसाइज द अदर कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल एंड इवेंचुअली डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल क्या कहते हैं। मैंने कल बताया था सेल डिवीजन में कि सेल डिवीजन सेल साइकिल के अंदर जो साइकिल मतलब क्या होता है, एक रिपीटेड पैटर्न फॉलो हो, एक रिपीटेड सीक्वेंशियल पैटर्न फॉलो हो, उसे कहते हैं कि साइकिल। तो नेचर ने हमारे सेल को न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को मेंटेन करने के लिए क्या न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को मेंटेन करने के लिए एक इवेंट चलाता है जिसे कहते हैं कि भैया सेल साइकिल। तो सेल साइकिल के अंदर क्या होता है, आपका जीनोम का डुप्लीकेशन होता है, सिंथेसिस होता है अदर कंस्टिट्यूएंट सेल का, एंड इवेंचुअली डिवाइडेड। जैसे आपकी बॉडी बिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी होती है, तो सेल की भाई सेल की डेथ भी होती है। ठीक है, एप्टोसिस कहते हैं, सेल की डेथ भी होती है और सेल को रीजनरेट भी कराना होता है। देखिए कुछ सेल रीजनरेट नहीं होती हैं, जैसे नर्व सेल रीजनरेट नहीं होती, हार्ट की सेल जनरेट नहीं होती, और कुछ ओकेजनली होती हैं जिनको जब रिक्वायर पड़ती है। लेकिन सेल के न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो अदर कंस्टिट्यूएंट के लिए जो इंपॉर्टेंट है और वो होती है आपका। तो सीधा सीधा डेफिनेशन पूछा कि व्हाट इज दिस, तो दिस इज कॉल्ड सेल साइकिल, बस मोस्ट इजी। अब देखो यहाँ पे इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़िए। ऑल ऑर्गेनिज्म इवन द लार्जेस्ट स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल, हाउ अ सिंगल सेल देन गोज टू सच अ लार्ज ऑर्गेनिज्म। कहता है कि सिंगल सेल, वी नो दैट हम अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट करते हैं, सिंगल सेल जाइगोट से। उसके बाद जाइगोट में भयंकर माइटोसिस होता है, माइटोसिस के बाद बिलियंस ऑफ सेल का ह्यूमन बॉडी बनता है, यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म बिलियंस ऑफ सेल से मिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी होती है। तो ड्यू टू माइटोसिस, दिस इज सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस की सिग्निफिकेंस में पढ़ते हैं तो कह रहा है कि ऑल ऑर्गेनिज्म इन लार्जेस्ट स्टार्ट देयर लाइफ साइकिल देन अंडर सच अ लार्ज ऑर्गेनिज्म क्या बाय रिप्रोडक्शन ओनली। सेल क्या होती है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दोनों करती है, ग्रोथ ओनली नहीं, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। बाई सेल इलोंगेशन ओनली नहीं, सेल इलोंगेशन मतलब सेल का इलोंगेट होना केवल नहीं, बाई साइकिल ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दिस इज द फेट ऑफ सेल। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट अकर इन सेल साइकिल में क्या होता है, अभी बताया था सेल साइकिल में जीनोम का डुप्लीकेशन होता है, प्रोटीन वगैरह अदर कंस्टिट्यूएंट के भी सिंथेसिस होती है, सेल डिवीजन तो होता ही है। ऑल ऑफ दीज आंसर लग जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इन सेल साइकिल, डीएनए सिंथेसिस। बताया था आपके सेल साइकिल को दो भागों में बांटते हैं अगर आप, एक होता है आपका इंटरफेज इन विच दैट फेज सेल प्रिपेयर फॉर देमसेल्फ टू डिवाइड। इंटरफेज वो समय होता है जब सेल अपने आप को क्या कर रही होती है, प्रिपेयर कर रही होती है, और आपको पता है कि सबसे ज्यादा प्रिपरेटरी फेज में ही टाइम लगता है। यानी अगर सेल डिवीजन ह्यूमन का केस है 24 आवर में होती है तो 95% यानी 23 घंटे 23 आवर अपने आप को सेल प्रिपेयर करती है। जैसे आपको मैंने बताया था एक एनालॉजी लेके कि भैया शादी अगर आपकी होती तो वो तो 24 घंटे में हो जाती है, लेकिन तैयारियां कितने सालों से पहले होती हैं, तो इसलिए। और जो एक्चुअल सेल डिवीजन होता है वो एम फेज होता है, उसका सिर्फ 5% यानी ह्यूमन के केस में 1 आवर होगा, इसीलिए इसे जनरेटिंग टाइम कहते हैं। जैसे 24 आवर सेल साइकिल होता है आपके ह्यूमन में और 90 मिनट होता है आपके ईस्ट में, दिस इज जनरेटिंग टाइम, जनरेशन टाइम। ठीक है, तो इसलिए आंसर क्या लगाएंगे आप, कह रहे हैं हाँ तो इंटरफेस हो गया। अब इंटरफेस में भी 3 सब फेसेस हैं, G1 है, S है एंड G2 है। ठीक है, इस फेस में सिंथेसिस होता है डीएनए का, ठीक है, और G2 फेस में सिंथेसिस फेस में आपका डीएनए सिंथेसिस होगा और साथ में एक डीएनए सिंथेसिस और साथ में एक ऑर्गेनेल लाइक सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है। और G2 में प्रोटीन वगैरह बनती है, जो प्रोटीन बनती है, और 2 मैंने बताया था सेल ऑर्गेनेल, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट का डुप्लीकेशन भी G2 में होता है। यानी एक सेल ऑर्गेनेल सेंट्रियोल का आप याद रखो, एनसीईआरटी में दिया है, तो सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है एस फेज में और सिंथेसिस होता है। ठीक है, ये आंसर लगा दो एस फेज, यानी रेप्लिकेशन आल्सो अकर। ऑल द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ हैव टू टेक प्लेस इन कोऑर्डिनेटेड वे में होना चाहिए। ठीक है, टू इंसर्ट करेक्ट डिवीजन फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी सेल कंटेनिंग इंटैक्ट जीनोम। कहता है कि अगर इंटैक्ट जीनोम वगैरह सब प्रॉपर होना तो भाई सेल साइकिल को होना पड़ेगा, कोऑर्डिनेटेड वे में होना पड़ेगा। और दिस इज अंडर द जेनेटिक कंट्रोल, भैया जेनेटिक कंट्रोल के अंदर होता है। और आपको पता है 2 प्रोटीन इसमें होती है, एक साइक्लिन नाम की प्रोटीन इन्वॉल्व होती है कंट्रोल में, और एक होता है CDK, क्या साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, बाहर का है मत याद रखना, लेकिन एक इसको प्रूव करने के लिए, ठीक है, जेनेटिक कंट्रोल के अंतर्गत होता है। इसीलिए तो आप देखिए कैंसर सेल में मास ऑफ सेल होती है, इतना भयंकर डिवीजन होता है कि ट्यूमर बन जाता है। 2 प्रकार के, मैलिग्नेंट और बिनाइन, आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में बताया था सही से। तो इसलिए ये सही है कि सीक्वेंस में चलना चाहिए कोऑर्डिनेटेड वे में,
ताकि इंटैक्ट जीनोम वगैरह प्रॉपर बने। तो ए आंसर जाएगा, रीजन एक्सप्लेन कर रहा है। स्टेटमेंट आइडेंटिफाई विच स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, कह रहे हैं माइटोसिस आर इक्वेशनल डिवीजन। माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें क्रोमोसोम नंबर रिडक्शन नहीं होता, हाफ नहीं होता, ना ही बढ़ता है ना ही घटता है, कांस्टेंट। तो इसलिए माइटोसिस कैसा है? इक्वेशनल डिवीजन। जबकि मियोसिस में रिड्यूस टू हाफ, आधा घट जाता है, इसलिए उसे कहते हैं भैया वो इक्वेशनल डिवीजन नहीं, मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन है। और इन सब लोअर प्लांट लाइक वोल्फिया, भैया वोल्फिया आपको पता है कि एक एंजियोस्पर्म है। हाँ, यहाँ पे एक लाइन पढ़ो पहले, माइटोसिस आर द इक्वेशनल डिवीजन यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टू डिप्लॉयड सेल ओनली, कह रहा है ओनली, ठीक है। जबकि एनसीईआरटी में वर्डिंग मानो तो एकदम स्टेटमेंट सही है, माइटोसिस आर इक्वेशनल डिवीजन यूजुअली, यहाँ पे ध्यान दो, यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड, लगभग रिस्ट्रिक्टेड होती है डिप्लॉयड सेल में ही केवल, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, जैसे लोअर प्लांट और सम सोशल इंसेक्ट, इसमें होता है। आपके हनी बी का मेल जो होता है उसमें हैप्लॉइड सेल में भी माइटोसिस होती है, तो इसलिए कहा। जबकि प्लांट के देखो दो केस लिखता है आपको, एनिमल में कहता है कि रिस्ट्रिक्टेड होता है जनरली आपके इसमें कुछ को छोड़ के, लाइक सोशल इंसेक्ट, लाइक आपका मेल हनी बी में हो जाता है माइटोसिस के हैप्लॉइड सेल में। और दूसरा देखो प्लांट में लिखता है कि प्लांट सेल में बोथ हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों में चल सकती है आपकी, प्लांट सेल में, हैप्लॉइड सेल में भी और डिप्लॉइड दोनों सेल में चल सकती है आपकी माइटोसिस। तो वही बात, लेकिन ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एकदम एग्जैक्ट सही है। माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन यूजुअली नहीं लगाते, तो फिर ओनली लगाने का मतलब नहीं बचता, क्योंकि वो कह रहे हैं हाउएवर जबकि सम लोअर प्लांट, वोल्फिया को भी हटा दो, सो लोअर प्लांट एंड इंसेक्ट हैप्लॉइड सेल आल्सो डिवाइड बाय माइटोसिस। तो ये बात सही है, लेकिन यहाँ पे आपको स्टेटमेंट में फंसाया गया कि लोअर प्लांट लाइक वोल्फिया, एक्चुअली वोल्फिया इज एंजियोस्पर्म, और आपको पता है कि हायर प्लांट होते हैं, हायर ग्रुप होते हैं आपके एंजियोस्पर्म। ये लोअर प्लांट कहना चाह रहा है ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा के, जब आप पढ़ते हैं 4 प्लांट के अंदर, आरएच बीटा के अंदर, प्लांटे किंगडम के अंदर, तो ब्रायोफाइटा, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, तो इधर एल्गी, ब्रायो, टेरिडो ये सब होते हैं आपके लोअर, और जबकि ये होता है हायर प्लांट है भैया आपका एंजियोस्पर्म। तो वोल्फिया स्मॉलेस्ट होता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि स्मॉलेस्ट है तो लोअर प्लांट में आ जाएगा भैया, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी तो उतना ही है, बस वो साइज में छोटा है। वोल्फिया इज स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म, इसलिए ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। माइटोसिस यूजुअली रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड डॉटर सेल एंड आइडेंटिकल टू जेनेटिकल कॉम्प्लीमेंट, एकदम सही है। द ग्रोथ एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ड्यू टू, ग्रोथ किसकी वजह से होती है बताया था भाई, माइटोसिस की बिलियंस ऑफ सेल में में बदल जाता है। इसमें इनकरेक्ट पूछा है, इसलिए बी आंसर लगाएंगे, ठीक है। अगर वो सीधा देखो एनसीईआरटी की लाइन से है तो इसलिए ओनली वाला आप समझ गए होंगे। इंक्रीज इन साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इज आल्सो कंसीडर्ड एज, इंक्रीज इन साइटोप्लाज्मिक कंटेंट क्या कहते हैं भैया? सेल डिवीजन में केवल साइटोप्लाज्मिक कंटेंट नहीं बढ़ता, दूसरा पढ़ना सेल इलॉन्गेशन, सेल ग्रोथ कह सकते हैं आप इसे। To ensure the correct division and formation of progeny cell containing intact genome, which of the following process have to take in coordinated way? Coordinated way में क्या होना चाहिए? सेल डिवीजन और जो डीएनए रेप्लिकेशन, सेल ग्रोथ, all of these must happen in coordinated way to ensure the intact genome या proper cell division के लिए। After replication, the replicated chromosome DNA are distributed daughter nuclei by a series of events during cell division. This event themselves अंडर डायरेक्ट न्यूरल कंट्रोल नहीं, डायरेक्ट हार्मोनल कंट्रोल नहीं, डायरेक्ट जेनेटिक कंट्रोल बताया था अभी, 2 प्रकार के, एक साइक्लिन नाम की प्रोटीन और एक है आपका सीडी के साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, तो इसलिए आंसर जाएगा अंडर जेनेटिक कंट्रोल, ठीक है। हाउ डज ईस्ट सेल हैव टू टेक प्लेस इन कंप्लीट? ईस्ट सेल कितने मिनट में डिवाइड करती है? 90 मिनट में बताया था ईस्ट सेल 90 मिनट में, जिसे जनरेटिंग टाइम कहते हैं, और आपके ह्यूमन सेल 24 आवर में करती है। तो इसमें ईस्ट सेल का पूछा है सेल साइकिल, तो 90 मिनट ऑप्शन में है, ये लगा दो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फेज व्हेन द एक्चुअल सेल डिवीजन, बताया था 2 प्रकार का एक्चुअल सेल, जब बताया था सेल साइकिल में 2 चीजें हैं, इंटरफेज में एक्चुअली प्रिपेयर होती है, और एम फेज इज एक्चुअल फेज इन विच सेल डिवीजन अकर, तो एम फेज हो जाएगा, कैरियोकाइनेसिस देन साइटोकाइनेसिस एम फेज में, ठीक है। और फिर उसके बाद सब स्टेजेस में भी बांटा गया कैरियोकाइनेसिस को, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फेज बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेज को क्या कहते हैं भैया? उसे कहते हैं इंटरफेज। इंटरफेज इज अ रेस्टिंग फेज, एक्चुअली 95% सेल साइकिल का इंटरफेज में है, यही प्रिपरेटरी होती है, यानी सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, लेकिन इसे रेस्टिंग फेज फिर भी कहते हैं, मिसनोमर है। इंटरफेज आल्सो रिफर्ड इलॉन्गेशन नहीं, डिवीजन नहीं, रेस्टिंग फेज कह सकते हैं आप, जाहिर सी बात है रेस्टिंग फेज कहते हैं, और इसीलिए आंसर ऑल ऑफ दिस नहीं, केवल रेस्टिंग फेज लगाओ, इलॉन्गेशन डिवीजन नहीं, ठीक है। डिवीजन तो एम फेज में हुआ। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फर्स्ट आंसर चूज द करेक्ट ऑप्शन। फॉर कन्वीनियंस माइटोसिस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, साइटोप्लाज्म नहीं यार,
पर माइटोसिस हैज बीन डिवाइडेड, अभी बताया था कि 4 सब स्टेजेस जो होती हैं वो कैरियोकाइनेसिस की होती हैं। एम फेज में 2 चीजें हैं, कैरियोकाइनेसिस, कैरियस का मतलब होता है न्यूक्लियस, जब न्यूक्लियस का डिवीजन होता है फर्स्टली न्यूक्लियस देन साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, तो पहले साइटोकैरियोकाइनेसिस होगा और कैरियोकाइनेसिस के होते हैं सब फेसेस लाइक प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, इसलिए इन्होंने ये गलत कर दिया। और एक केस पढ़ते हैं आप, व्हेन कैरियोकाइनेसिस नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस सिंक्सियम कंडीशन अराइजेस, यानी मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन अराइज होती है, उदाहरण है आपका लिक्विड एंडोस्पर्म। ठीक है, सेल डिवीजन इज अ प्रोग्रेसिव प्रोसेस एंड वेरी क्लियर कट लाइन कैन नॉट बी ड्रॉन बिटवीन द वेरियस स्टेजेस, एकदम सही बात कह रहे हैं भैया, कह रहे हैं सेल डिवीजन जो होता है एक प्रोग्रेसिव फेज है, जैसे प्रोफेज और मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज 4 फेज उठाते हैं, तो देखते हैं कि प्रोफेज के बाद जब चीजें इसमें जाती हैं, जैसे कंप्लीट कॉम्पैक्शन होने लगता है, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन का मार्क होने लगता है मेटाफेज में, यानी कोई भी स्टेज पार करके दूसरे स्टेज में जाती है, तो एक ये हो सकता है कि सेल इसमें भी कुछ अपना फीचर शो कर रही है और मेटाफेज में भी, तो क्लियर कट लाइन नहीं कह सकते ना भाई कि बस एकदम जस्ट अब हुआ, एकदम क्लियर कट नहीं होता। जैसे आप पढ़ते हैं क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में आप पढ़ते हैं कि उसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बड़ी फिक्स होती है, जैसे अगर है कि 99 डिग्री सेल्सियस पर उसको मेल्ट करना तो उतने में हो जाएगा, जबकि अमॉर्फस सॉलिड में अगर 99 के आसपास है भी तो वो 95 से 100 के बीच में कभी भी टूट सकता है, तो यानी इसी तरह इसके बीच में वो वैल्यू बीच में वो दिखा देगा, एकदम क्लियर कट लाइन नहीं होती है, ये बात एकदम सही है। तो पहला वाला तो गलत हो गया, दूसरा सही है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, बी आंसर। सेल इज अ प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन बाय अंडरगोइंग बोथ सेल ग्रोथ एंड डीएनए रिप्लिकेशन इन ऑर्डरली मैनर, जिसे क्या कहते हैं, सेल इज प्रिपेयरिंग हो रही है, तो भाई जाहिर सी बात है आपका इंटरफेस है, और इंटरफेस को रेस्टिंग फेज भी कहते हैं, इसलिए बोथ बी एंड सी। न्यूक्लियर डिवीजन स्टार्ट विथ, न्यूक्लियर डिवीजन किससे होता है, G1 फेज, G2 एम फेज, न्यूक्लियर डिवीजन एम फेज में होता है, कैरियोकाइनेसिस की बात चल रही है। ड्यूरेशन ऑफ सेल, और वो दोनों ये सब कैसे है, इंटरफेस की बात कर रहे हैं, और डिवीजन आपको पता है एक्चुअल डिवीजन एम फेज में होता है। ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल कैन वरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एंड सेल टू सेल टाइप, देखो बताया था ह्यूमन सेल 24 घंटे में और ईस्ट की 90 मिनट में, इसी तरह ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, सेल टू सेल वेरी करती है। ईस्ट फॉर एग्जांपल कैन प्रोग्रेस थ्रू सेल साइकिल इन अबाउट 30 मिनट, वहां गलत, लिखना तो सही चाह रहे थे, इसलिए आंसर अगर यहाँ पे हम चाहते तो आप ए लगा सकते थे, कैसे पता, यहाँ पे 90 मिनट कर तो आंसर ही चला जाता, क्योंकि सेल टू सेल वेरी करता है, जैसे कि उदाहरण मान लेते, लेकिन इन्होंने 30 मिनट करके इसको गलत कर दिया, इसलिए असर्शन तो सही है, रीजन फॉल्स है, 30 नहीं 90 मिनट होता है। लेप्टोटीन, देखिए मैंने बताया था कि मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में 5 सब स्टेजेस हैं, कौन कौन से, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस। ठीक है, ये एकदम सीक्वेंशियल याद होना चाहिए, और इसके बारे में सब। लेप्टोटीन में कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यूअसली होता रहता है, यानी क्रोमोसोम क्लियर कट विजिबल हो जाते हैं लेप्टोटीन में। फिर जाइगोटीन में क्या बताया था कि सिनेप्सिस होने लगती है, पैकिटीन में क्रॉसिंग ओवर, डिप्लोटीन में टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्मेटा हो जाता है डायाकाइनेसिस में, और डिसोल्यूशन हो जाता है डिप्लोटीन में। ठीक है, डिप्लोटीन में डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स, और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, वो सारी चीजें बताएगी। तो लेप्टोटीन में क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल, यानी पहले का आप 4th आंसर ले लो, ठीक है 4th ले लिए। फिर जाइगोटीन में सिनेप्सिस होती है, तो बी का 3rd ले लो, ये मिल गया। पैकिटीन में बताया था कि क्रॉसिंग ओवर होती है, ये हो गया। डिप्लोटीन में क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कियास्मेटा, जाहिर सी बात है कियास्मेटा का फॉर्मेशन होता है, डायकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन हो जाता है, यानी आंसर सी जाएगा। देखो अगर 100% में 2 क्वेश्चन अगर आते हैं तो 50% चांस रहता है कि भैया इसी इसमें आ जाए, इसी के सब स्टेजेस में आ जाता है प्रोफेज फर्स्ट के, और बड़ा लॉन्गर होता है ये। ठीक है, प्लांट सेल हाउएवर कैन इनक्लोज बाय रिलेटिवली इन एक्सटेंसिव। देखो 2 प्रकार की साइटोकाइनेसिस थी, एक सेल प्लेट मेथड से और एक फरो मेथड से। सेल फरो मेथड किसमें होता है, एनिमल में सेल फरो मेथड से सेल साइटोकाइनेसिस होती है, और सेल प्लेट मेथड प्लांट में होता है। ठीक है, प्लांट सेल हाउएवर इनक्लोज बाय रिलेटिव इन एक्सटेंसिबल सेल वॉल की वजह से उसमें सेल फरो नहीं बन पाती। दे अंडरगो साइटोकाइनेसिस बाय डिफरेंट मैकेनिज्म, जाहिर बात है एनिमल और उसमें अलग अलग होता है। इन प्लांट सेल वॉल फॉर्म स्टार्ट विद सेंटर ऑफ वॉल ग्रोइंग आउटवर्ड। कैसे बताया था, सेल फरो मेथड क्या होता है, जैसे ये सेल है तो ये सेल एक्चुअली डिपेंस होगी ऐसे, फिर इतना डिफेंस हो जाएगी कि ये दोनों डिवाइड कर जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, यहाँ से टूट जाएगी और ये दोनों अलग हो जाएंगे। ये है आपका सेल फरो मेथड दैट इज फाउंड इन एनिमल। किस में पाया जाता है, एनिमल में। ये साइटोकाइनेसिस चल रही है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है आपका सेल प्लेट मेथड। देखिए सेल प्लेट मेथड, जैसे ये सेल प्लेट मेथड, अब इसमें चारों तरफ क्या होता है, प्लांट की सेल में
सेल वॉल होता है, इसलिए रिजिड स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे आपके प्लाज्मा कनेक्शन से यहाँ पे डिवाइड करती है इवेंचुअली, और ये स्लट मतलब हाफ से कट जाती है, इसलिए 2 डिवाइड कर जाती है। ठीक है, तो ये बात सही लिखी है। इनफॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल वॉल बिगिन विद द फॉर्मेशन सिंपल प्रिकर्सर कॉल्ड सेल प्लेट, एकदम सही, दैट रिप्रेजेंट द प्लाज्मोडेस्माटा। नहीं बच्चा, ये यहाँ से करती है मिडिल लैमेला बोलते हैं इसे, और ये प्लाज्मोडेस्माटा, तो बेटा ये प्लाज्मोडेस्माटा इज कनेक्शन बिटवीन टू सेल, और ये मिडिल लैमेला होना चाहिए यहाँ पे, इसलिए ये गलत हो जाएगा आंसर। यहाँ मिडिल लैमेला होता है, अब दैट रिप्रेजेंट द मिडिल लैमेला नॉट प्लाज्मोडेस्माटा, इसलिए इनकरेक्ट ही पूछा होगा, क्योंकि 3 तो ऊपर के सही मिल गए थे। ठीक है, 3 सही, तो चौथा इनकरेक्ट होगा, एलिमिनेशन भी लगा देते। साइटोकाइनेसिस रिफर्स टू, साइटोकाइनेसिस में क्या होता है भैया, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। हाउएवर हाउ मेनी फेजेस, इंटरफेस में 3 फेज है, G1 S G2, इसलिए 3 आंसर लगाइए। Which of the following phases correspond to the interval between the mitosis and initiation of DNA replication? माइटोसिस और इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, दैट इज कॉल्ड G1 फेज। क्या कहते हैं इसे, G1 फेज कहते हैं। आगे आइए, ड्यूरेशन ऑफ फेज सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव कंटिन्यूअसली ग्रो बट डज नॉट रेप्लिकेटेड डीएनए। भैया G1 फेज में सेल जो है आपके मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, लेकिन अपने डीएनए को रेप्लिकेट नहीं करती। इसके बाद G1 के बाद यस आता है, उसमें करेगी, फिर G2 होगा। और आपको पता है कि एस फेज में क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज नहीं होता, डुप्लीकेशन होता है, क्रोमोसोम अमाउंट में बढ़ता है। जैसे 2C है तो 4C हो जाएगा, लेकिन अगर डिप्लॉयड है 2N है तो 2N ही रहेगा आफ्टर यस फेज आफ्टर। ठीक है, इसलिए G1 फेज होगा इसका आंसर। Which of the following phase mark the period during which DNA synthesis or replication take place? DNA synthesis बताया, yes for synthesis, yes for DNA replication। ठीक, आगे बढ़िए, क्या लिखा है स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड पढ़िए। These newly formed daughter cell can themselves grow and divide, giving rise to new cell population। ठीक है, these newly formed daughter cell can themselves grow and divide, giving rise to new cell population। Such cycle of growth and division in single cell formed structure consists millions of cell। बताया तो what is fate of, जैसे आपका सेल जो आपकी बॉडी है पहले सिंगल सेल जाइगोट से स्टार्ट होती है, फिर बिलियंस ऑफ सेल में बदल जाती है ड्यू टू सेल ग्रोथ, सेल साइकिल की वजह से सेल ग्रोथ होती है। और तो दोनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए आंसर सही जाएगा। अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल ड्यूरिंग एस फेज, अमाउंट बढ़ता है, जैसे 2C है तो 4C हो जाएगा। ठीक है, और अगर डिप्लॉयड है या कुछ भी प्लॉयडी है तो प्लॉयडी लेवल नहीं चेंज आएगा, यानी नंबर नहीं बढ़ता, अमाउंट बढ़ता है। ठीक है, एस फेज में इफ सेल है हेक्साप्लॉइड, बताया था अभी, कोई भी प्लॉइडी है हेक्साप्लॉइड है तो वो G1 या उसके बाद एकदम G1 ही वही रहेगा, मतलब डिप्लॉय से हेक्साप्लॉइड ही रहेगा, रिमेन एज द सेम हेक्साप्लॉइड। बी आंसर। इन एनिमल सेल ड्यूरिंग द सिंथेसिस फेज, सिंथेसिस में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन बिगिन इन न्यूक्लियस एंड सेंट्रियोल डुप्लीकेट इन द न्यूक्लियोलस। नहीं, पहली लाइन यहां तक तो सही लिखे थे, कहते भैया एस फेज में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन बिगिन इन द न्यूक्लियस। ठीक है, सेंट्रियोल डुप्लीकेट इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में होता है। डीएनए रेप्लिकेशन सेंट्रियोल डुप्लीकेट बोथ बिगिन, नहीं यार, डीएनए रेप्लिकेशन इन न्यूक्लियस एंड सेंट्रियोल डुप्लीकेट इन द न्यूक्लियस। अच्छा, ये न्यूक्लियोलस और उसको न्यूक्लियस कर दी, गलत। डीएनए रेप्लिकेशन बिगिन इन द न्यूक्लियस एंड द सेंट्रियोल डुप्लीकेट इन द साइटोप्लाज्म, एकदम सही। देखिए याद रखना, इस फेज के डीएनए रेप्लिकेशन होता है, और दो एक ऑर्गेनली बताया था कहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन, अब न्यूक्लियस, और सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है आपके साइटोप्लाज्म में। ठीक है, ये क्या है, दिस इज योर प्रोफेज। तो अब इसमें तो कंफ्यूजन ही नहीं होगा कि प्रोफेज फर्स्ट है कि प्रोफेज फर्स्ट और प्रोफेज सेकंड, इसको पहचानने में दिक्कत होती है। यहाँ पे देखो, गिन लो, ये काइनेटोकोर दिखाएं 4, 1 2 3 4, और जब उसमें दिखाएगा आपको प्रोफेज सेकंड में तो उसमें 2 ही बने रहेंगे। ठीक है, इसलिए आप पहचान गए ये प्रोफेज फर्स्ट है। Which of the following during G2 phase में क्या होता है, प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस व्हाइल सेल ग्रोथ स्टॉप। नहीं, ग्रोथ स्टॉप नहीं होती, बल्कि प्रोटीन के सिंथेसाइज, यहाँ तक तो सही लिखा था, ये गलत हो गया। प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड इन द प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस सेल ग्रोथ कंटिन्यू। ठीक है, प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड इन द प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस व्हाइल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट डिसेपरेटिंग। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एस फेज में नहीं भैया, प्रोफेज के लास्ट प्रोफेज में होती है। ठीक है, तो यम फेज में होगी, G1 S G2 तो ये इंटरफेज की बात चले, तो यहाँ तो हो ही नहीं सकता। प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ माइटोसिस व्हाइल न्यूक्लियोलस डिसअपीयर। न्यूक्लियोलस, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये प्रोफेज फर्स्ट के लास्ट में डिसअपीयर होते हैं। जब यम फेज में पहुंचेंगे, यहाँ पे इंटरफेज के यस फेज की बात कर रहे हैं, तो प्रोटीन सिंथेसाइज होती है, सेल ग्रोथ कंटिन्यू रहती है, इसलिए बेस्ट ऑप्शन बी है। और तीनों गलत क्यों बताए, इंटरफेज लास्ट लेस देन, इंटरफेज लास्ट फॉर मोर देन 95%। यहाँ पे पहली बार 95% होना चाहिए, इसलिए गलत हो गया।
ए गलत तो बी गलत ही होगा। इट इज सिग्निफिकेंट टू नोट दैट 8 आवर नहीं 24 आवर ड्यूरेशन सेल साइकिल इन ह्यूमन सेल बाय डिवीजन प्रॉपर लास्ट फॉर अबाउट डिविजन एक्चुअली लास्ट फॉर 1 आवर 60 मिनट लिख देते वहां, तो इसलिए दोनों गलत है, ए डी आंसर लगा दो। इंटरफेस रिप्रेजेंट द फेज बिटवीन द एक्चुअल सेल डिवीजन अकर, नहीं भैया यहाँ पे एम फेस रिप्रेजेंट द फेज दैट इज एक्चुअल सेल डिवीजन अकर। एस फेस रिप्रेजेंट द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेस, एस फेस नहीं, इंटरफेस रिप्रेजेंट द फेज बिटवीन सक्सेसिव एम फेस। इट इज सिग्निफिकेंट टू नोट दैट 16 आवर एवरेज ना 24 आवर एवरेज सेल साइकिल ऑफ ह्यूमन सेल डिवीजन लास्ट फॉर ओनली 1 आवर 60 मिनट। द इंटरफेस लास्ट फॉर लेस देन 5 नहीं, मोर देन 95%। सब गलत है यार, क्या पूछा है, इनकरेक्ट ही पूछा, चारों गलत है, 4 आंसर लगा दो। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज अ एडल्ट एनिमल डू नॉट अपीयर टू एग्जिबिट डिवीजन, कौन से नहीं डिवाइड करती, बताए थे कुछ सेल नहीं डिवाइड करती, लाइक हार्ट सेल, कार्डियक सेल दैट इज हार्ट सेल, नर्व सेल, हार्ट सेल, नर्व सेल, और कुछ सेल होते हैं जो ओकेजनली डिवाइड करती हैं, ठीक है, कार्डियक सेल मिल गया आपको। Many cell divide only occasionally, बताया था यूनिटेड बिकम इंजरी या सेल डेथ के समय में करती हैं। These cells do not divide further, exist the G1 and enter into the inactive stage that is called G0 phase। और सेल इसमें मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, एकदम याद रखना, आंसर डी है। सेल इसमें क्या होती है, मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है, ये मत भूल जाना कि इनएक्टिव चली जाती है, यानी इसमें हम लोग धारणा बना लेते हैं जीनेट क्यूसेंट स्टेज में गई तो इनएक्टिव होगा, नहीं, मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है बट डोंट प्रोलिफरेट, क्या प्रोलिफरेशन नहीं होता, डोंट प्रोलिफरेट, प्रोलिफरेशन नहीं होता, जबकि सेल का जो है मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है, इसलिए डी आंसर हुआ। कहने विचार तो फीचर ऑफ सेल, हाँ क्या इनएक्टिव स्टेज के फीचर क्या, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता, अगर यहाँ इनएक्टिव होता तो नहीं होता, गलत, क्योंकि एक्टिव होता भी बताया था। नॉर्मली नॉन बिल्कुल प्रोलिफरेशन नहीं होता, एक्टिव रहती, प्रोलिफरेशन डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, हाँ जब जरूरत पड़ेगी तब हम प्रोलिफरेट करेंगे, नहीं तब क्यूसेंट स्टेज जीवन से निकल के जी नॉट से निकल जाएगी वहां से, फिर वो साइकिल में शामिल हो जाएगी। विच इज द फॉलोइंग मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड, अबे एम फेज इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल, जितने ड्रामा है सेल साइकिल के यही चलेगा। विच आर द फॉलोइंग फेज इन्वॉल्व द मेजर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ वर्चुअली द कंपोनेंट ऑफ सेल, मेजर रीऑर्गेनाइजेशन दैट इज एम फेज, इसमें ही रीऑर्गेनाइजेशन होगा। रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू डॉटर न्यूक्लियर बाय कॉम्प्लेक्स ऑफ सीरीज बाय इवेंट ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ठीक है। दीज इवेंट आर देमसेल्व्स अंडर डायरेक्ट न्यूरल, नहीं डायरेक्ट जेनेटिक कंट्रोल, इसलिए ये गलत है, अंडर द जेनेटिक कंट्रोल होना चाहिए बच्चा, यहाँ जेनेटिक कंट्रोल, इसलिए ये गलत हो गया। द रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम आर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय कॉम्प्लेक्स ऑफ सीरीज बाय सेल, तो ए स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, ए आंसर ले लो। विच आर द फॉलोइंग स्टेज कैरियोकाइनेसिस ऑफ माइटोसिस इज फॉलो द S1 एंड G2 फेज, देखो जिससे इंटरफेस का पूछ रहा है और कैरियोकाइनेसिस में आपको पता है कि एम फेज की बात चल रही है, ठीक है, तो यहाँ तो तुम कंफ्यूज होके भी G1 नहीं लगाओगे, क्योंकि G1 S G2 क्या होते हैं, ये आपके इंटरफेस है। उसके बाद आता है एम फेज दैट इज कैरियोकाइनेसिस, और कैरियोकाइनेसिस सबसे पहला आपको पड़ेगा प्रोफेज, देन मेटाफेज, देन एनाफेज एंड टेलोफेज। पीएम एट याद रखना, प्रधानमंत्री एट असेंबली, तो पीएम पी से प्रोफेज, तो कैरियोकाइनेसिस में यस G2 के बाद क्या आएगा बच्चा, प्रोफेज आएगा, कहाँ है, सी आंसर, देखो G1 भी ऑप्शन में था। विच आर द फॉलोइंग डीएनए मॉलिक्यूल फॉर्म नॉट डिस्टिंक्ट बट इंटरबाइंड, डिस्टिंक्ट नहीं होते जबकि इंटरबाइंड होते हैं, आपके दोनों में S और G2 दोनों में इंटरबाइंड नहीं, इंटरबाइंड होते हैं, डिस्टिंक्ट अलग अलग कैसे हो जाएंगे भाई, अभी तो इंटरफेस चल रहा है। इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल इज मार्क्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेजेस, इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन, इनिशिएशन होने लगता है आपके प्रोफेज में, और प्रोफेज के लास्ट आते आते कुछ ऑर्गेनेल लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ये सब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सब डिसइंटीग्रेट हो जाती है, गायब हो जाती है। अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज, दो प्रोफेज को भी दो भागों में बांटा, अर्ली और लेट, तो लेट में which of the following happens during the process of chromatin condensation, chromosome material become tangled, नहीं सुलझ नहीं उलझ, chromosomal material become untangled, देखो untangled में सुलझ जाना, ठीक है, untangled हो जाता है chromosomal material, intertwined नहीं, tangled और intertwined मतलब एक ही बात है, यानी untangled होते हैं, ठीक है, सुलझ नहीं उलझ, इसका मतलब उलझ जाना और सुलझ जाना से कोई धागा है उसको सुलझाना, यानी you are entangling that thing, ठीक है, बी आंसर, ठीक है, क्रोमैटिन कंडेंसेशन के दौरान। माइटोटिक फेज इज आल्सो कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है, इक्वेशनल कहते हैं क्यों, क्योंकि उसमें क्रोमोसोम नंबर
हाफ नहीं होता, जैसा कि पेरेंट में होता है वही प्रोजेनी में होता है। क्या स्टेटमेंट यही है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द पेरेंट, हाँ सेम है। इससे मतलब एक्सप्लेन कर रहे हैं क्यों भैया इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं, यानी अगर वो मियोसिस है तब उसमें हाफ होता है, इसलिए उसको रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। ड्यूरिंग सिंथेसिस फेज इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए इज 2C एंड इट रिमेन ड्यूरिंग एस फेज, कह रहे हैं सिंथेसिस फेज यानी एस फेज के दौरान अगर क्रोमोसोम का अमाउंट कह रहे हैं कांस्टेंट रहता नहीं, क्रोमोसोम का अमाउंट बढ़ जाता है। अगर डिप्लॉयड 2n होता तब 2n रहता, लेकिन 2C है तो 4C हो जाएगा, इसलिए ये गलत हो गया। बट देयर इज इंक्रीज इन क्रोमोसोम नंबर, ना क्रोमोसोम नंबर नहीं पलट दिया गया, डिप्लॉयड है तो डिप्लॉयड ही रहेगा, इसलिए दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। डी आंसर लगा दो। Which of the following सेंट्रोमियर डुप्लीकेशन टिप, सेंट्रोमियर क्या सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन किसमें होता है? तो आप भी बताया था कि जीवन के बाद एस में होता है आपका सेंट्रोसोम का डुप्लीकेशन, ठीक है। Which of the following phase सेंट्रोमियर begin to move toward opposite pole of the cell, सेंट्रोसोम begin to move opposite pole में किसमें चले जाते हैं बच्चा? In which of the following सेंट्रोसोम begin to move toward opposite pole, सेंट्रोसोम अपोजिट पोल पर चले जाते हैं। दिस इज योर कार्ड एन ऑफ एस, अपोजिट पोल में चले जाते हैं। Which of the following phase chromosomal material condense and form a compacted mitotic spindle, इनमें से फेज क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस होकर कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम बनाता है, किसमें? आपके प्रोफेज में। Chromosome are seen to be composed of two chromatin attached together at the centromere is a characteristic of which event? Prophase. Cell division is a very important process in all living organism. Cell division very important process है सभी living organism में, ठीक है। During the cell division DNA replication take place only, ना both DNA replication फिर उसका सब आगे का प्रोसीजर होगा जीनोमिक कंटेंट के लिए, ठीक है। इट इज वेरी लिविंग सही है। एसर्शन ओनली की वजह से ये गलत हो गया, तो इसलिए स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। एस्टर्स क्या होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं दैट रेडिएट फ्रॉम ईच सेंट्रोसोम, क्रोमेटिड थ्रेड नहीं, थ्रेड माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं जो रेडिएट करते हैं सेंट्रोसोम से। तो एस्टर स्टार शेप होता है, इसलिए इसका नाम एस्टर पड़ता है। एस्टेरियासिस स्टारफिश पढ़ते हैं आप। विच आर द फॉलोइंग फॉर्म्स माइटोटिक एपरेटस, माइटोटिक स्पिंडल एपरेटस में क्या होता है? तो दो एस्टर अगर स्पिंडल फाइबर से अटैच होते हैं तो उसे कहते हैं भैया वो माइटोटिक एपरेटस बना लेते हैं। क्या? दो एस्टर स्टार शेप का एस्टर जब माइटोटिक स्पिंडल से मिलकर बना होता है तो उसे कहते हैं भैया वो आपका है एपरेटस, माइटोटिक एपरेटस। याद रखना एस्टर ओनली, स्पिंडल फाइबर ओनली, वन एस्टर, टू एस्टर टुगेदर विद स्पिंडल फाइबर। डी आंसर है। At the end of prophase, which of the following cell organelle not lived under the microscope? End of prophase यानी late prophase की बात करें तो Golgi complex, endoplasmic reticulum and nuclear envelope disappear हो जाती है, इसलिए सी आंसर। तो सब गायब। और ये टीलोफेज में जाके दिखेंगी। Which of the following phase mark the complete disintegration? अगर प्रोफेज खत्म हो गया, beginning of start of the second phase that is मेटाफेज, मेटाफेज के बिगिनिंग में क्या होगा? ये दिखना शुरू हो जाती हैं, इसी तो पता चल जाता भैया दिस इज अ मेटाफेज, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो जाती है। और अगर क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी का बेस्ट स्टडी करना है तो मेटाफेज में ही करेंगे, क्यों कि इसमें कंपैक्शन क्रोमोसोम का कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाता है। एट विच स्टेज कंडेंसेशन क्रोमोसोम कंप्लीटेड? यार मेटाफेज में कंप्लीट हो जाता है। कहाँ चले गए भाई, हैंग कर गया क्या? तो अंडर द माइक्रोस्कोप मेटाफेज लगा दीजिए। मेटाफेज इज कैरेक्टरिस्टिक ऑल क्रोमोसोम कमिंग टू लाई इन द इक्वेटोरियल लाइक क्रोमेटिड, ठीक है। काइनेटोकोर तो स्पिंडल फाइबर पोल पे सिस्टर क्रोमेटिड कनेक्टेड बाय काइनेटोकोर, स्पिंडल फाइबर टू अपोजिट पोल चले जाते हैं, ठीक है। काइनेटोकोर सर्व द साइट ऑफ अटैचमेंट, काइनेटोकोर क्या होता है? अटैचमेंट का साइट होता है, फाउंड बाय द स्पिंडल फाइबर टू द क्रोमोसोम दैट मूव टू पोजीशन ऑफ सेंट्रो। भाई जाहिर सी बात है ये पूरा स्टेटमेंट छापा गया है मेटाफेज से, इसलिए आंसर एक्सप्लेन और रीजन भी एक्सप्लेन कर रहा है। देन बोथ आर करेक्ट एंड एक्सप्लेनिंग आल्सो। At onset of anaphase, each chromosome arranged in the metaphase plate is split simultaneously, ठीक है। एनाफेज में टूट जाते हैं और अपना अपोजिट पोल पे चले जाते हैं। टू डॉटर क्रोमेटिड नाउ रिफर टू डॉटर क्रोमोसोम ऑफ फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियोसाइड, डॉटर क्रोमोसोम बिगिन माइग्रेशन टुवर्ड अपोजिट पोल, सही है। As each chromosome move away from equatorial plate, the centromere of each chromosome remain directed toward the pole and hence at the leading edge with arms of chromosome trailing behind, यानी एनाफेज के बारे में, ठीक है। ठीक है, सही है। तो करेक्ट क्या पूछा है? करेक्ट इनकरेक्ट। करेक्ट पूछा तो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट।
इज द स्टेज एज विच मॉर्फोलॉजी, बताया था मेटाफेज में बेस्ट स्टडी होती है मॉर्फोलॉजी। और शेप की पूछे तो आप एनाफेज लगाना, शेप आप क्रोमोसोम बेस्ट स्टडी किए जाते हैं एनाफेज में, और मॉर्फोलॉजी और बहुत सारी चीजें आप मेटाफेज में। हाउ मेनी सिस्टर क्रोमैटिड डज अ मेटाफेसिक, मेटाफेसिक प्लेट में 2 सिस्टर क्रोमैटिड से जुड़ा होता है, ठीक है। व्हाट इज दिस, दिस इज एनाफेज, देखो अपोजिट चले गए हैं, और ये जिसके सेंट्रोमियर जो यहाँ पे धागे लगे रहते थे वो क्या हो गए, स्प्लिट कर गए, नहीं फटाफट टूट गए, और ये आपके अपोजिट पोल में चले गए, दैट इज एनाफेज। स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर जिसमें सेंट्रोमियर लगा होता है, जिसे काइनेटोकोर कहते हैं, डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे। द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम एट अ मेटाफेज इज मेटाफेसिक प्लेट, क्या कहते हैं, जो ये इसके अंदर सेल के अंदर जो ये क्रोमोसोम ऐसे लगे होते हैं, ये आपके मेटाफेसिक प्लेट पर लग जाते हैं जाके, दैट इज कॉल्ड मेटाफेसिक प्लेट, मेटाफेज के दौरान। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेज सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमैटिड सेपरेट, कहने सेंट्रोमियर टूट जाती है और क्रोमैटिड सेपरेट हो जाती है आपके एनाफेज के दौरान। इन एनिमल माइटोटिक सेल डिवीजन यूजुअली सीन इन द डिप्लॉयड सोमैटिक सेल, एनिमल में माइटोसिस ओनली सीन है डिप्लॉयड सेल में, कुछ एक्सेप्शन छोड़ के देयर आर फ्यू एक्सेप्शन, डिप्लॉयड सेल डिवाइड बाय फॉर एग्जांपल हनी बी का सेल, ठीक है। द प्लांट शो माइटोटिक डिवीजन इन डिप्लॉयड सेल, नहीं बोथ हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड, अभी तो बताया था प्लांट के केस में दोनों में से गलत है। सेल इन दिस स्टेज डी नॉट रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड प्रोलिफरेटिंग, बट यहाँ तक तो सही दिखा था मेटाबॉलिकली एक्टिव होते, बट नॉट फ्लो, देखो एक बात इसीलिए बताता हूँ, नॉट प्रोलिफरेटिंग, प्रोलिफरेट नहीं करते जबकि मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं, यानी ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। थर्ड फोर्थ इनकरेक्ट है और फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड का तो क्या पूछा इसमें, हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट, 2 गलत 2 सही, कुछ भी पूछो करेक्ट में 2 ही आंसर होगा, भी आंसर। क्रोमोसोम क्लस्टर अपोजिट स्पिंडल पोल एंड देयर आइडेंटिटी लॉस्ट एज अ डिस्क्रीट एलिमेंट, इन केस ऑफ एनाफेज में इसकी आइडेंटिटी लॉस हो जाती है। विच आर द फॉलोइंग फेज न्यूक्लियर इनवेलप अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर एट अपोजिट विल फॉर्मिंग 2 डॉटर न्यूक्लियाई, इन विच आर द फॉलोइंग फेज न्यूक्लियर इनवेलप डेवलप अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर एट ईच पोल, कह रहे हैं भैया ये क्लस्टर डेवलप हो जाते हैं आपके टीलोफेज में। विच आर द फॉलोइंग फेज न्यूक्लियस गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक फिर से बन जाती हैं, किसमें बन जाती है आपके टीलोफेज में। Meiosis is accomplishes not only the segregation of duplicated chromosome into daughter nucleic karyokinase but the cell itself divided into 2 daughter cell by separation cytoplasm, इसे कोई कहते हैं साइटोकाइनेसिस कहते हैं। सेल प्लेट मेथड और फरो मेथड, एनिमल है तो सेल फरो मेथड और प्लांट है तो सेल प्लेट मेथड से। क्रोमोसोम आर स्प्रेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल फर्स्ट टाइम इन एनाफेज, किसमें स्प्रेड हो जाते हैं तो साइटोप्लाज्म में पूरी तरह से स्प्रेड हो जाते हैं आपके एनाफेज में, नहीं मेटाफेज में। कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन न्यूक्लियर में मार्क द स्टार्ट ऑफ एनाफेज, नहीं मेटाफेज, दोनों जगह मेटाफेज होता तो आंसर सही हो जाता, लेकिन एनाफेज करके ये दोनों स्टेटमेंट को गलत कर दिए हैं। इन एनिमल सेल डैश इज अचीव्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ द फरो मेथड, पता है साइटोकाइनेसिस भाई एनिमल में कैसे होती है, सेल फरो मेथड से होती है, और प्लांट के केस में सेल प्लेट मेथड से होती है, मेडिल लैमेला से। इंश्योर द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेज इन द लाइफ साइकिल, बताया था आपको कि मियोसिस इंश्योर, जैसे आप पेरेंट से मम्मी से हैप्लॉइड हुआ और पेरेंट से हैप्लॉइड स्पर्म मिल के बनाता है 2n दैट इज जाइगोट डिप्लॉइड, तो फर्टिलाइजेशन इसको रिस्टोर कर देता है, यानी मियोसिस की जो हैप्लॉइड कंटेंट है। इंश्योर द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड सेल, कौन मियोसिस इंश्योर करता है हैप्लॉइड सेल को, और फर्टिलाइजेशन इसे रिस्टोर कर देता है, दैट इज कॉल्ड मियोसिस। विच आर द फॉलोइंग स्टेज मियोसिस क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर, किसमें होता है भाई पेयरिंग टुगेदर, मतलब सिनेप्सिस, सिनेप्सिस का मतलब सेकंड स्टेज ऑफ प्रोफेज दैट इज कॉल्ड लेप्टोटीन के बाद जाइगोटीन, मैंने बताया था इसे सीक्वेंस में याद रखना, लेप्टोटीन जाइगोटीन पैकिटीन डिप्लोटीन डायाकाइनेसिस, ठीक है, लेप्टोटीन जाइगोटीन पैकिटीन डिप्लोटीन डायाकाइनेसिस। ला जरा पानी दे दे, अब तुम थोड़ा साइलेंस से लो जी पानी दे दो, ठीक है, कुछ भी याद कर लो अपने टेस्ट के अनुसार, ला जरा पानी दे दे, लो जी पानी दे दो, तो यानी यही याद रखना, लेप्टोटीन के बाद जाइगोटीन, जाइगोटीन के बाद पैकिटीन, फिर डिप्लोटीन, फिर डायाकाइनेसिस। तो बता था सिनेप्सिस होती है जाइगोटीन में, पैकिटीन में क्रॉसिंग ओवर होती है, तो जाइगोटीन आंसर लगा दो। सिनेप्सिस के बारे में बात कर रहे हैं, क्रोमोसोम की पेयरिंग की बात कर रहे हैं, तो जाइगोटीन। Which of the following stage meiosis a chromosome become gradually visible under the light microscope, कब दिखने लगता है भैया, ये तो स्टार्टिंग में ही लेप्टोटीन में, प्रोफेज फर्स्ट के लेप्टोटीन में दिखना शुरू हो जाता है। विच आर द फॉलोइंग स्टेज ऑफ मियोसिस सिनेप्सिस, अगर
बताया था सिनेप्सिस आपके लेप्टोटीन नहीं जाइगोटीन में होने लगती है, क्रॉसिंग ओवर होती है पाइकीटीन में। A typical eukaryotic cell cycle is stated by human cell in culture, ठीक है। These cells divide approximately 8 आर नहीं है, 24 आर में, ये गलत हो गया। स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है, स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट। इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ डैश, इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ्स इंडिकेट द क्रोमोसोम सिनेप्सिस अकम्पनीड बाय द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। लेप्टोटीन नहीं जाइगोटीन में क्रोमोसोम सिनेप्सिस होती है, तो ये आंसर तो यहीं से मिल गया। जाइगोटीन और जो बनता है उसे सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, एक्सेप्ट स्ट्रक्चर मेडिएटेड बाय एंजाइम रिकॉम्बिनेज नोड्यूल, ठीक है, याद रखना। पाइकीटीन में भी बताएंगे। द कॉम्प्लेक्स फाउंड बाय पेयर ऑफ सिनेप्स होमोलॉगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसे, बाइवैलेंट या टेट्राड कहते हैं। बाइवैलेंट कहते हैं, यहाँ पे टेट्राड होता तो बोथ है भी ले लेते हैं, तो डायड करके आपको फंसाना चाह रहे थे, ये आंसर होगा। Which are the following stages of meiosis appearance of recombination nodule किसमें अपीयर होता है, तो पाइकीटीन। Which are the following site where crossing over occur, क्रॉसिंग ओवर किसमें होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है आपके, क्रॉसिंग ओवर अभी बताया था यार, क्रॉसिंग ओवर किसमें होती है, पाइकीटीन। अच्छा, which are the following site where क्रॉसिंग ओवर होती है, साइट पूछा तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। Meiosis involves two sequential cycle in nuclear cell division called meiosis first and meiosis second, double cell cycle। DNA ना फंसा दी तुम्हें, यहाँ तक तो सही लिखा। Meiosis involves two sequential cycle first and second and a single cycle of DNA replication, not double cycle। single cycle of DNA replication। DNA replication क्या सिंगल साइकिल होती है, तो इसलिए गलत है। Meiosis second initiated after parental chromosome have replicated to produce identical chromosome synthesis phase, नहीं। मियोसिस सेकंड इज इनिशिएटेड आफ्टर पैरेंटल क्रोमोसोम, आपके मियोसिस सेकंड स्टार्ट हो जाती है ना फेज सेकंड के बाद, टीलोफेज फर्स्ट के बाद, तो ये तो गलत है, दोनों गलत है। अब इंसर्शन गलत मिल गया तो वही आंसर हो जाता, फॉल्स, डी आंसर। क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस किसमें होता है, किसमें किसके बीच में होता है, तो होमोलॉगस क्रोमोसोम नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, ऐसा आंसर है। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ नॉन होमोलॉगस नहीं, सिस्टर नहीं, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, सी आंसर। क्रॉसिंग और एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू होमोलॉगस क्रोमोसोम, टू होमोलॉगस नहीं, होमोलॉगस एंड नॉन होमोलॉगस, टू होमोलॉगस क्रोमोसोम, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड की होमोलॉगस है, इसलिए आप ये आंसर लगाइए। कह रही है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल इंडीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सेल इज रिप्रोड्यूस्ड बाय डिवाइडिंग इनटू विद अ पेरेंटल सेल गिविंग राइज टू डॉटर सेल एंड ईच टाइम दे डिवाइड, दोनों सही है। सेल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ऑल सेल reproduce by dividing into two with each parental cell giving rise to two daughter cell with each time they divide, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर कौन सा, सी आंसर। क्रॉसिंग ओवर इज एंजाइम मेडिएटेड, बताया था कौन सा एंजाइम, रिकॉम्बिनेज नाम का एंजाइम मेडिएटेड होता है। डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स एंड टेंडेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन होमोलॉगस क्रोमोसोम बाय सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एक्सेप्ट अ साइट अक्रॉस और दैट बिगिनिंग ऑफ, किसमें होने लगता है डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिम लास्ट सेकंड ऑफ प्रोफेज फर्स्ट, यानी लेप्टोटीन के बाद जाइगोटीन, पाइकीटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस, तो लास्ट कौन हुआ, डिप्लोटीन, यानी डायकाइनेसिस के ऊपर वाला यानी डिप्लोटीन, ये आंसर। वैसे भी डायकाइनेसिस ऑप्शन में था, नहीं कंफ्यूज हो गए, नहीं, लास्ट स्टेज चल रहा डिप्लोटीन, ठीक है। टेंडेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन होमोलॉगस क्रोमोसोम ऑफ बाइवैलेंट टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एट अ साइट ऑफ दीज एक्सेप्ट स्ट्रक्चर कियास्मेटा कहलाता है, क्या कहलाता है, एक्सेप्ट स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड कियास्मेटा। Read the following statement and second and correct. Although cell growth in terms of cytoplasm increase is a discontinuous continuous process, DNA synthesis occur during any stage, नहीं S phase में होता है, दोनों स्टेटमेंट गलत है। कुछ भी मतलब बच्चों को हमारे बताओगे, ऐसा नहीं सब पढ़े हैं। सेल ग्रोथ साइटोप्लाज्म इंक्रीज डिसकंटिन्यूस कंटिन्यूअस है, डीएनए सिंथेसिस अगर इन यस फेज, इसलिए बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, डी आंसर। इनोसाइट ऑफ सम वर्टिब्रेट डिप्लोटीन लास्ट फॉर, ये तुमको क्वेश्चन उल्टा करके पूछेगा, सेमी इनोसाइट वर्टिब्रेट स्टेज लिख देगा या डैश कर देगा, कैन लास्ट फॉर मंथ्स और ईयर, महीनों या सालों तक चल सकता है उस साइट में, ठीक है। तो कौन सी स्टेज है, तो आंसर जाएगा डिप्लोटीन। ऐसे ही क्वेश्चन आपकी स्टेटमेंट में आएंगे, तो डिप्लोटीन मंथ है लास्ट, किसी भी तरह पूछे आप आंसर लगा दोगे। व्हाट इज दिस, पहला स्टेटमेंट जो ए है ये है आपका लेट प्रोफेस, और ये है लेट प्रोफेस स्टेज है, और ये आपका अर्ली प्रोफेस है, भूल मत जाना, इसको मत कर देना कि अर्ली है ये लेट है, पहले ये माना फिर ये नहीं,
ये डायग्राम एनसीईआरटी में तो सही बना है, पहले आपका अर्ली देन लेट, लेकिन यहाँ पे आपको फंसाने के लिए लाया गया। पहले दिस इज योर लेट, इसमें सब गायब हो चुका होगा, ठीक है। देखो कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो चुका है, यहाँ पर टूट चुकी है, यहाँ पे इंटैक्ट है अभी, और जैसे ही पूरी टूट चुकी तो फिर ये तुरंत इसके बाद लास्ट आपका लेट प्रोफेस के बाद अब मेटाफेस हो जाएगा। तो इसे पकड़ लिया आप, यहाँ से पकड़ लो यार, डिसइंटीग्रेशन हो गया। तो ये लेट प्रोफेस है, ये अर्ली प्रोफेस है। तो ऐसा कोई आंसर है, ए को अर्ली बता रहे हैं, गलत है। ए को मेटाफेज स्टेज बता रहे हैं, नहीं ए को में ये है सब प्रोफेस, ये बी को अर्ली है यानी बी अर्ली, ठीक है। ए को लेट प्रोफेस बता रहे हैं, ये डी आंसर सही है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज मियोसिस मार्क्ड बाय टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्मेटा। टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्मेटा किसमें होता है? डायाकाइनेसिस में होता है। लास्ट स्टेज ऑफ प्रोफेस फर्स्ट जो होती है वो आपकी टर्मिनलाइजेशन होती है। Which of the following stage of meiosis the bivalent chromosome align on the equatorial plate? bivalent chromosome किसमें अलाइन हो जाते हैं बच्चा? लग जाते हैं यहाँ के मेटाफेसिक प्लेट पे, जैसे मेटाफेस फर्स्ट कहते हैं। homologous chromosome separate while sister chromatid remain associated with centromere। homologous chromosome separate sister chromatid remain associated रहते हैं centromere में, किसमें? सेपरेट नहीं है आपके homologous chromosome जब सेपरेट हो गए while sister chromatid आपके हैं आपके मेटाफेस फर्स्ट में। Some cell of organism are multinucleate, ठीक है। In some organisms karyokinase not followed by cytokinase as a result multinucleate condition arises होती है, that is called syncytium condition। क्या कहलाती है बच्चा? syncytium कहलाती है। जो आप कोकोनट वाटर पीते हैं, कोकोनट टेंडर उसमें होता है, इसलिए इसका आंसर सही कह रहे हैं। क्यों मल्टीन्यूक्लिएट होते हैं, क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनमें कैरियोकाइनेसिस के बाद तुरंत साइटोकाइनेसिस नहीं होती है। स्टेज बिटवीन टू मियोटिक, देखो माइटोसिस के बीच की पूछता है तो इंटरफेस होता है, और मियोटिक के पूछा है तो इंटरकाइनेसिस होगा। क्या? इंटरकाइनेसिस। और शॉर्ट फेस होती है जबकि इंटरफेस लॉन्ग फेस होती है, ये डिफरेंस था इंटरफेस और इंटरकाइनेसिस में। It began with simultaneous splitting of centromere of each chromosome which are holding sister chromatid, allowing them to move toward opposite pole by shortening the microtubule attached to the kinetochore. Beginning of simultaneous splitting, देखो पटापट टूट जाता है एनाफेज में, और ये सारे एनाफेज सेकंड है। और एनाफेज यहाँ की मैं बताऊँ, मियोसिस सेकंड इज जस्ट लाइक माइटोसिस। माइटोसिस की बहुत सिमिलर होती है आपकी मियोसिस सेकंड। तो मियोसिस सेकंड के बारे में पूछा और आपको पता है कि मूव कर जाते हैं अपोजिट पोल में, और ये एनाफेज की प्रॉपर्टी है तो सब में सेकंड लगाइए तो कॉपी भी कर नकल कर सकते। In animal, no mitotic cell division only seen in a diploid somatic cell without any exception। नहीं, अभी तुमने पढ़ाया था कि एनसीईआरटी माता ने पढ़ाया था आपको कि भैया जो हनी बी का मेल होता है यानी ड्रोन होता है उसमें होता है, तो ये तो गलत है। प्लांट्स हो माइटोटिक डिवीजन बोथ एप्लाइड एंड डिप्लॉयड दोनों में करते हैं, सही बात है। आप सही कह रहे हैं। स्टेटमेंट महाराज पहला गलत कह रहे हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड सेकंड इज करेक्ट, बी आंसर। फाइनल स्टेज ऑफ मियोटिक फेज प्रोफेज फर्स्ट इज डायाकाइनेसिस। कह रहे हैं फाइनल स्टेज मियोटिक प्रोफेज फर्स्ट की डायाकाइनेसिस होती है। नहीं यार, प्रोफेज डायाकाइनेसिस, प्रोफेज लेप्टोटीन जाइगोटीन पैकेटीन डिप्लोटीन डायाकाइनेसिस, एकदम सही है। फाइनल स्टेज डायाकाइनेसिस है। दिस इज मार्क्ड बाय इनिशिएशन ऑफ कियास्मेटा। कियास्मेटा यहाँ पे आके इनिशिएट है, टर्मिनलाइजेशन होता है कियास्मेटा का, इसलिए रीजन तो आपका गलत है। तो असर्शन सही, रीजन फॉल्स, इसलिए सी आंसर लगाइए। दोनों गलत होते तो डी लगाते, दोनों सही होते तो ए लगाते। एक्सप्लेन कर रहा है तब ए, और बी लगाते जब आप एक्सप्लेन नहीं कर रहा होता, ठीक है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई व्हिच वन इज इनकरेक्ट। गलत कौन है? इट इज एसेंशियल फॉर सेल टू डिवाइड एंड रिस्टोर द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। बताया था कि सेल साइकिल क्यों चलती है, क्योंकि सेल के अंदर न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को मेंटेन करने के लिए भगवान ने एक साइकिल दिया जिसे कहते हैं सेल साइकिल। कोऑर्डिनेटेड वे में सारे न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो मेंटेन हो सके। सेल ग्रोथ रिजल्ट इन मेंटेनिंग द रेशियो बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। वही बात घुमा के कह रहा है, सेल ग्रोथ रिजल्ट इन, ना सेल साइकिल रिजल्ट इन मेंटेनिंग द रेशियो। अब एनसीईआरटी में क्या लिखा पता है, ये पलट दिया। आप यहां तक लगता है सही पढ़े, सेल ग्रोथ रिजल्ट नहीं इन मेंटेनिंग डिस्टर्बिंग। अगर यहाँ पे डिस्टर्बिंग होता सही हो जाता, यानी इसका निगेटिव बात बता रहा है कि सेल ग्रोथ जो होता है वो डिस्टर्ब कर देता है आपके न्यूक्लियस को और साइटोप्लाज्म को, इसीलिए सेल साइकिल चलती है ताकि न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो जो है कांस्टेंट रहे। जैसे आपके देखते हैं फैमिली में आपके माता पिता जब परिवार बढ़ जाता है, भाई शादी हो गई, बच्चे हो गए, कई परिवार बढ़ गया, तो दोनों को बांट देते हैं, बड़े भाई छोटे जितने बच्चे होते हैं उनको अलग अलग बांट देते हैं और पूरा उनको इक्वल अपनी जो है देते हैं जायदाद वगैरह। इसी तरह इसमें सेल साइकिल चलती है ताकि न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो मेंटेन रहे और जितने सेल ऑर्गेनेली हैं वो सब बढ़ जाते हैं। इसको बहुत अच्छे से कराया था आपके रिवीजन क्लास में। अ वेरी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ माइटोसिस, सेल रिपेयर का सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस में क्या बताया था भाई? सेल रिपेयर, सेल ग्रोथ, ये सारे फंक्शन होते हैं माइटोसिस की। यानी आप एक सिंगल सेल जाइगोट से बनते हैं माँ की पेट में, और उसके बाद आप बिलियंस ऑफ सेल के बाद ह्यूमन बॉडी खड़ी होती है। क्यों? ड्यू टू माइटोसिस।
इसलिए इसका सिग्निफिकेंस ये भी सही है। अ सेल ऑफ द अपर लेयर ऑफ द एपिडर्मिस, कह रहा है बाहर की लेयर एपिडर्मिस की, गट के अंदर की जो गट की पूरी लाइनिंग होती है बाहर की। एंड ब्लड सेल कह रहा है कि हमेशा कॉन्स्टेंटली रिपीटेड होते हैं, बनते रहते हैं। जाहिर सी बात है अगर एपिडर्मिस की सेल बार बार रिपीट करती है, डिवाइड करती है, ब्लड सेल ये सब बार बार रिप्लेस करते हैं, तभी तो आप पढ़ते हैं कि आरबीसी का जो लाइफ साइकिल होता है वो 120 दिन होता है। अगर डिवाइड नहीं करती तो फिर लाइफ साइकिल की डेट क्यों बताते? ठीक है, तो ये भी सही है। इसलिए गलत कौन है? इनकरेक्ट पूछा होगा। तो सेल ग्रोथ नहीं, सेल साइकिल होना चाहिए यहाँ पे। या सेल ग्रोथ कह रहे हो तो डिस्टर्बिंग कहते हैं। ठीक है, बी गलत। 98 मियोसिस इन्वॉल्व पेयरिंग ऑफ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, रिकॉम्बिनेशन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होमोलोगस क्रोमोसोम। 4 हैप्लॉइड सेल आर फाउंड एट द एंड ऑफ, कह रहा है कि 4 हैप्लॉइड सेल आर फाउंड एट द मियोसिस फर्स्ट। नहीं बच्चा, मियोसिस सेकंड के बाद बनता है। मियोसिस में 2 स्टेज होती है ना, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट में 4 सब फेजेस है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। सब में फर्स्ट फर्स्ट चिपका दो, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट और एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। इसी तरह आपका मियोसिस सेकंड में भी होता है, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड। तो जब लास्ट हो जाती है यानी टीलोफेज सेकंड हो जाती है, उसके बाद 4 हैप्लॉइड सेल बनते हैं। यहाँ मियोसिस फर्स्ट की जगह सेकंड होता तो इसलिए सही हो जाता, लेकिन ये गलत कर दिए। तो ये गलत, सेकंड रीजन गलत है। मियोसिस इन्वॉल्व प्रिपेयरिंग ऑफ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम एंड क्रोमोसोम बिटवीन नॉन सिस्टर। ठीक है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड से होमोलोगस क्रोमोसोम। तो असर्शन तो सही है लेकिन रीजन गलत है, इसलिए आंसर सी लगाएंगे। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। देखिए लास्ट बट नॉट लीस्ट, अभी एक क्वेश्चन और है। इन द फॉलोइंग फिगर आइडेंटिफाई द स्टेजेस, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये क्या बता रहा है भैया? यहाँ पे देखिए, जब आप पढ़ते हैं अगर ये 2 में स्प्लिट होता आप कहाँ फंसे होगे पता है? कि ये आपका मेटाफेज फर्स्ट है कि सेकंड है, फर्स्ट और सेकंड में फंसे। ठीक है, तो जो आप मेटाफेज फर्स्ट पढ़ते हैं उसमें यहाँ पे बना रहता है डबल डबल। ठीक है, और दूर दूर ये कितना है? तो दिस इज योर मेटाफेज सेकंड। मेटाफेज सेकंड है, फर्स्ट और सेकंड में फंसे हो, जबकि आप मेटाफेज फर्स्ट का ऑप्शन ही नहीं दिया, तो फंसे कहाँ होंगे? चलो प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट में क्या क्या होती है? बहुत सारी सब स्टेजेस हैं। ठीक है, प्रोफेज फर्स्ट में बाइवेलेंट क्रोमोसोम अलाइंग इन द इक्वेटोरियल प्लेट, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपीयर हो जाते हैं, नहीं वे डिसअपीयर होते हैं। मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज, टीलोफेज में रीअपीयर हो जाते हैं। तो यानी डी का थर्ड ले लो, तो आंसर जा रहा है ए का फर्स्ट प्रोफेज फॉर्मेशन ऑफ बाइवेलेंट। ठीक है, मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है? आपका बाइवेलेंट क्रोमोसोम अलाइन हो जाते हैं इक्वेटोरियल प्लेट, जिसे मेटाफेसिक प्लेट कहा था, बताया था ये सेल होती है, इसके अंदर क्रोमोसोम यहाँ ऐसे लग जाते हैं, मेटाफेसिक प्लेट पे अलाइन हो जाते हैं, और एनाफेज में यही स्प्लिट करके अपने अपोजिट पोल पर चले जाते हैं। तो वही कह रहे हैं कि मेटाफेज में क्या होता है? बाइवेलेंट क्रोमोसोम अलाइन हो जाती है इक्वेटोरियल प्लेट, यानी ये इक्वेटर का प्लेट है, इस पे आके लग जाते हैं। यानी बी का क्या होगा? फोर्थ हो जाएगा। बी में फोर्थ है ऑप्शन में, देखिए बी का फोर्थ है। आपको आंसर अभी नहीं मिलेगा क्योंकि डी का थर्ड और बी का फोर्थ, ए और सी दोनों मिल रहा है। और आगे बढ़ो, ठीक है, सी पढ़ते हैं। एनाफेज फर्स्ट। एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है? होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो सेकंड तो मिल गया आंसर, सी का सेकंड। ए का फर्स्ट, बी का फोर्थ, सी का सेकंड, डी का थर्ड, यानी आंसर क्या जाएगा? सी। बस खत्म। स्लाइड क्यों है? इट्स योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ 100। ठीक है, 100 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। अब कल मिलते हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट अवेटेड चैप्टर, दैट इज जेनेटिक्स। ठीक है, जेनेटिक्स का कल रिवीजन होगा, उसके बाद परसों हम लोग इसको 100 क्वेश्चन पेपर के साथ रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो नीट का पेपर बहुत पास आ रहा है। ठीक है, एनसीईआरटी को फॉलो करिए ब्लाइंडली, एकदम इधर उधर के कंटेंट में मत भागिए। जो एक चीज फॉलो कर रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़िए, पेपर करिए, एनसीईआरटी पढ़िए, पेपर करिए। बस इस समय कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। तब तक पढ़ाई करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।